हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल की 11th ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि आपको पिछली 10 ट्रांजैक्शंस में कोई डाउट्स नहीं होंगे, बट इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स दीज आर मोस्ट वेलकम। नाउ द 11th ट्रांजैक्शन इज़ लोन टेकन एंड लोन एडवांस्ड। ठीक है, लोन टेकन और लोन एडवांस्ड मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई भी बिज़नेस सिर्फ अपने पैसों से नहीं चल सकता, उसे दूसरों के पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हर बिज़नेसमैन का उसका खुद का ही पैसा काफ़ी रहता तो शायद हर कोई आज एक अच्छा बिज़नेस कर रहा होता, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। पैसे की कमी रहती ही रहती है किसी न किसी पर्सन को, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा सरप्लस में होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो हर टाइप के लोग होते हैं, तो लोन टेकन और लोन एडवांस्ड इन्हीं ही दो टाइप के लोगों पे बेस्ड होता है वो ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का पहले बेसिक क्रक्स समझ लेंगे। लोन टेकन का मतलब होता है जब बिज़नेस लोन लेता है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी बिज़नेस खाली अपने पैसों से नहीं चल सकता, उसे किसी न किसी लोन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और हर बार पड़ती है। तो ये क्या है, जब बिज़नेस लोन लेता है तो इस केस में एक प्रॉपर जर्नल एंट्री क्या बनती है। मान लो एक ट्रांजैक्शन है, टेकन लोन फ्रॉम राम ₹10,000। तो इस केस में क्या होगा, बिज़नेस ने राम से लोन लिया है, तो जर्नल एंट्री कैसे आएगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिज़नेस के अंदर आया है तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज़ कमिंग इनसाइड टू राम्स लोन अकाउंट। इस पे जो है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज़ की जो अप्रोच है वो लगी। लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट साइड इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो टू राम्स लोन अकाउंट, इसीलिए ये जो लोन है ये हमारी लाइबिलिटी है और ये क्रेडिट ही होगा। ऐसे ही बेटा जो ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा है वो है लोन एडवांस्ड। इसका क्या मतलब है, व्हेन बिजनेस गिव्स लोन टू अनदर पर्सन। ठीक है, अगर हम उधार पे किसी से पैसे ले सकते हैं तो उधार पे किसी को पैसे दे भी तो सकते हैं ना, तो लोन एडवांस्ड वही चीज़ होती है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे लोन गिवन टू श्याम ₹20,000। आपने शाम को क्या है, एक लोन दिया है 20,000 का। ठीक है, तो अब इसमें क्या एंट्री होगी, शाम डेबिट। देखो, डेबिट द रिसीवर, पैसा किसने रिसीव किया है, शाम ने, तो शाम डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। बिज़नेस में से कैश बाहर चला गया तो जो एंट्री है वो इस तरीके से होगी। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। अब इससे रिलेटेड हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 की बात करते हैं। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक है वो साथ साथ जो इलस्ट्रेशन है उसको बुक के ज़रिए रेफ़र करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मनीषा। ठीक है जी, तो आपको 2018 में फरवरी मंथ की कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, हमें इनको जर्नलाइज करना है, यानी कि जर्नल में लिखना है। मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ूंगी और उसका सॉल्यूशन आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। फरवरी 1 को ट्रांजैक्शन हुई है, बोरोड 40,000 फ्रॉम अलीशा। हमने क्या किया है, बोरो किया है, उधार पे लिए हैं 40,000 अलीशा से। ठीक है, तो देखिए जर्नल का सल्यूशन बड़ा ध्यान से देखना है। बुक्स ऑफ मनीषा जर्नल, इस तरीके से प्रॉपर लाइंस लगा के आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। प्रॉपर लाइंस के साथ आपको इनको बनाना है, अदरवाइज़ जो आपके मार्क्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर आपको ईयर लिखना है, मिस प्रिंटिंग के कारण इसे 2015 लिख दिया गया है, यू हैव टू राइट इट 2018। ठीक है, और इस तरीके से डेट के कॉलम में आप डेट लिखते जाएंगे। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, बोरोड 40,000 फ्रॉम अलीशा। हमने अलीशा से लोन लिया था, तो कैश आ गया 40,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अलीशाज लोन अकाउंट 40,000। ठीक है जी, डेबिट में 40,000 तो क्रेडिट में भी 40,000। क्रेडिट की अमाउंट कभी भी डेबिट के नीचे नहीं आएगी, ऑब्वियसली वो डिफरेंट कॉलम में आएगी। ठीक है,
और आप देख रहे हैं कुछ बच्चों ने मुझे अपने होमवर्क्स हैं वो सेंड किए थे, तो उनका जो राइटिंग वे है मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि जो डेबिट अकाउंट आप लिखते हो, तो जो क्रेडिट अकाउंट है उससे थोड़ा सा आगे स्पेस देकर लिखेंगे, ठीक है। बहुत बच्चों ने एक गलती की हुई है, मान लो डेबिट के एक नहीं है 2 अकाउंट्स हैं, तो उन्होंने डेबिट वाले अकाउंट के साथ भी ऐसे ही किया हुआ है, उसको थोड़ा स्पेस देके मतलब थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होगा बच्चों, जो डेबिट अकाउंट है वो बिल्कुल मार्जिन के साथ साथ ही आएंगे, और जो चीज़ को आपने क्रेडिट करना है आप उसके आगे 2 लगाते हैं, तो वो जो चीज़ है आप उसको थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। आप कह सकते हो ये 1 फिंगर टिप की स्पेस होगी, बस इतनी ही स्पेस रखनी है आपको, ठीक है। और डेबिट बिल्कुल साथ में नहीं लिख देना, थोड़ा गैप देकर लिखना है, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे अपनी सेकेंड ट्रांजैक्शन की, विच इज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। हाँ जी, लेंट ₹35,000 टू सुगंधा। हमने सुगंधा को 35,000 लेंड किए हैं, मतलब उधार पर दिए हैं। बेटा लिए नहीं हैं, उधार पर दिए हैं। तो जर्नल के अंदर इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? February 5 डेट लिखेंगे पहले। लोन टू सुगंधा अकाउंट डेबिट। बेटा ज़रूरी नहीं है आपने इतनी बड़ी चीज़ें लिखनी है, आप अकेले सुगंधा भी लिख सकते हो। सुगंधा या लोन टू सुगंधा डेबिट 35,000 टू कैश अकाउंट 35,000, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट नरेशन, ठीक है। बहुत बच्चे नरेशन लिखना भूल जाते हैं। नरेशन के बाकायदा जर्नल के अंदर मार्क्स होते हैं, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप नरेशन लिखना भूल जाएंगे तो, ठीक है। और नरेशन लिखने के बाद जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है हमें लाइन लगानी होती है, लेकिन बेटा ये लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के अंदर ही रहेगी। कुछ बच्चे इसको डेट के कॉलम तक लेकर जा रहे हैं, LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के कॉलम तक लेकर जा रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैसा आपको फॉर्मेट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है जी। देन थर्ड ट्रांजैक्शन February 10 को हुई थी, रीपेड 25,000 टू अलीशा। देखिए शुरुआत में आपने अलीशा से 40,000 का लोन लिया था, अब आपके पास पैसे आ गए हैं तो आपने अलीशा को 25,000 रुपये वापस देने का सोचा। तो वो वाली ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी? अलीशाज लोन अकाउंट डेबिट। बेटा जो शुरुआत में क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप पैसे ही वापस दे दोगे तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना, बस आप वही कर रहे हो। अलीशाज लोन अकाउंट डेबिट, आप अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर रहे हो, कम कर रहे हो 25,000 देकर। टू कैश अकाउंट 25,000, ठीक है। मतलब आपने अलीशा को कितना कैश दिया है? 25,000। Now coming on to the fourth transaction, February 15, सुगंधा रीपेड 24,000, ठीक है जी। हमने सुगंधा को 35,000 का लोन दिया था, तो उससे हमें 24,000 रुपीज़ वापस आ गए हैं, ठीक है। यानी कि बिज़नेस के अंदर कैश आया है। तो इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, February 15 कैश अकाउंट डेबिट। देखिए अब सुगंधा ने हमें अगर पैसे दिए हैं तो बिज़नेस के अंदर पैसा ही आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू लोन टू सुगंधा अकाउंट, जो सुगंधा को आपा ने लोन दिया था वो डेबिट हुआ था उस टाइम, वो डेबिट ही होगा क्योंकि वो हमारी एसेट है ना। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उस इंसान से पैसे लेने के लायक हो गए हैं हम लोग, दैट मीन्स वो पर्सन अब हमारी एसेट बन चुका है, वो हमारा डेटर बन चुका है। तो जब आपको उससे कैश रिसीव हो जाएगा तो ये एसेट आपकी ख़त्म हो जाएगी ना, इसीलिए टू लोन टू सुगंधा अकाउंट 24,000, ठीक है जी। देन द लास्ट ट्रांजैक्शन इज February 20, borrowed 50,000 from Manisha's husband Manish at the rate of 6% interest। हाँ जी, अब बहुत स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि अच्छा मनीष से लोन लिया है, ये तो मनीषा के घर की ही बात हो गई, फिर क्या हो गया, इसको बिज़नेस में रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये लोन थोड़े है, ये तो कैपिटल है, मनीषा के हस्बैंड ने ही डाला है,
मतलब उसके घर का पैसा है। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर मनीषा के नाम से होता फिर आप इसको कैपिटल कहते, क्योंकि मनीषा अपने ही बिजनेस को लोन नहीं दे सकती, लेकिन मनीषा के हस्बैंड बिजनेस को लोन दे सकते हैं, बिजनेस उसको लोन ही मानेगा। एट द रेट 6% इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि जब आप लोन वापस करोगे तो आप खाली 50,000 रुपये वापस नहीं करोगे, आप 50,000 के ऊपर 6% जो इंटरेस्ट है वो भी वापस दोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हमने तो सिर्फ शुरुआत की एंट्री करनी है, पे बैक करने की एंट्री तो अभी नहीं करनी ना। तो फ़िलहाल के लिए इस 6% इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे February 20, कैश अकाउंट डेबिट टू 6% मनीषाज लोन अकाउंट 50,000। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है कि उन्हें 6% लिखना भी है या नहीं, तो आप चाहे इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, दिस इज़ हाईली ऑप्शनल। आप सिर्फ टू मनीषाज लोन अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजैक्शन थी बेटा। और हमेशा ये बात याद रखनी है, जब भी जर्नल का कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो लास्ट में बिल्कुल टोटल करेंगे सारी ट्रांजैक्शंस का। जो डेबिट कॉलम की सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनका डेबिट के लास्ट में टोटल लिख देना, और जो क्रेडिट कॉलम की सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनका टोटल क्रेडिट के लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक जर्नल का क्वेश्चन है उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। ये इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट का और एंट्रीज़ का इसीलिए दिया जा रहा था क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के जो होमवर्क्स आए हैं वो अप टू डेट या अप टू मार्क नहीं हैं, उनमें बहुत मिस्टेक्स हैं, और मैं इन्हीं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनकी बात अपनी वीडियो में आज कर रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे, विच इज़ एक्सपेंसेस पेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, एक्सपेंसेस पेड एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अब देखिए बेटा, बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। आप इन खर्चों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हाँ जी, आप बिज़नेस के अंदर बहुत सारे तरीके के जो खर्चे हैं वो देख सकते हैं कि होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई पर्सन रखा हुआ है हेल्प के लिए, कोई असिस्टेंट रखा हुआ है, तो आपको उसको सैलरी देनी पड़ सकती है। अगर किसी तरीके का चाय बिस्किट ऑर्डर हो रहा है बिज़नेस के अंदर, मोस्टली लोग चाय वगैरह पीते हैं तो वो खर्चे हैं। बिज़नेस के अंदर स्टेशनरी के खर्चे हैं, बिल बुक्स बनवानी पड़ती है, आपको पेपर पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, जो बिज़नेस एरिया है, अगर वो एक शॉप है या ऑफिस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तो होंगे ही, ट्यूबलाइट, फ़ैन, एसी। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे होते हैं बिज़नेस के अंदर। अब देखिए, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कई बार क्या होता है कि बिज़नेस जो अपने एक्सपेंसेस है ना वो साथ साथ दे देता है। ठीक है, जैसे मान लो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जी, आज ही बिल आया है और आज ही हमने पे कर दिया है। मतलब कुछ बिज़नेस इस मामले में बड़े पंक्चुअल होते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी टाइम पे देनी है, उन्होंने सारे खर्चे भी टाइम पे ही पे करने हैं। लेकिन हर बिज़नेस ऐसा नहीं होता। मैं किसी बिज़नेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार फंड्स की कमी हो जाती है। इस वजह से हमें जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनको अपने एक्सपेंसेस कुछ समय के लिए क्या रखने पड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग। मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने पहले शायद ये शब्द सुना नहीं होगा +1 क्लास, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि खर्चा आ तो गया है, मतलब सिर पे आ गया है आपके खर्चा, लेकिन आप उसको अभी पे नहीं कर रहे, आप थोड़े दिनों में पे करोगे। इसके लिए देयर कैन बी वैरायटी ऑफ रीजंस। या तो जो बिज़नेस पर्सन है, जो बिज़नेसमैन है, वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है एक्सपेंसेस को पे करते वक्त, कभी ना कभी उससे केयरलेसनेस के कारण जो है एक्सपेंसेस टाइम पे ही नहीं हो पाते। दूसरी बात ये हो सकता है कि बिज़नेस के पास फंड्स की कमी है, इसीलिए जो एक्सपेंसेस हैं वो फॉर द टाइम बीइंग पे ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी कई बार जो बिज़नेस है या जो एक्सपेंसेस हैं वो टाइम पे नहीं पे हो पाते, इसीलिए हम एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो इन दो तरह के खर्चों की जो पेमेंट है वो किस तरीके से होगी और जो एंट्रीज़ है वो किस तरीके से होगी, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाना चाहती हूँ। हम पहले इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर एक प्रॉपर जो इलस्ट्रेशन है, फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन, वो करेंगे। पहले इन एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ध्यान देंगे।
एग्जाम्पल नंबर 1, सैलरीज ऑफ द स्टाफ फॉर द करंट ईयर पेड 45,000। इस साल की जो स्टाफ सैलरी बनती थी वो 45,000 बनती थी और बिजनेस ने वो पे भी कर दी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अब देखिए इसमें नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी किसी भी बिजनेस के लिए खर्चे वाली बात है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो सैलरी को पे करने के चक्कर में जो बिज़नेस का कैश है वो बाहर चला गया बिज़नेस से, तो रियल अकाउंट का रूल याद कीजिए, जब भी कोई एसेट बाहर जाएगी बिज़नेस से तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 45,000, ठीक है जी। देन सेकेंड इज सैलरीज ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 15,000। कहते जी करंट ईयर की सैलरी बन रही थी 15,000, ठीक है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारे सिर पर आ गया वो टाइम, बिजनेस के सिर पर आ गया कि हमने 15,000 सैलरी देनी है, लेकिन क्या करें जी, बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो सैलरी कहाँ से दें। तो बेटा देखो सैलरीज तो तब भी डेबिट होगी क्योंकि खर्चा तो खर्चा ही रहेगा ना, आपके पास पैसे नहीं है तो खर्चा थोड़े वापस चला जाएगा, खर्चा तो रहेगा ही। सैलरीज अकाउंट डेबिट 15,000, लेकिन अब कैश तो बिजनेस के बाहर गया नहीं क्योंकि आपने कैश पे नहीं किया, तो टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट 15,000, ठीक है जी। तो टू सैलरीज अकाउंट 15,000। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, सैलरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड 30,000। अब मेरी एक बात बताइए बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी तो अच्छी होती नहीं कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक ही काम के लिए बार बार सैलरीज पे करेंगी, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके की ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में आ जाए कि सैलरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड 30,000, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उन्होंने पिछले साल भी सैलरी दी होगी और वो इस साल दोबारा से पिछले साल के ही काम की सैलरी दे रहे हैं। नहीं बेटा, जब भी आपको इस तरीके की ट्रांजैक्शन आ जाए तो आपका यहाँ पे माइंड खुद से काम करना चाहिए कि ये सैलरीज पक्का पिछले साल पे नहीं हुई होंगी, इसीलिए वो इस साल पे कर रहे हैं। मतलब पिछले साल ये जो सैलरीज हैं पक्की बात है आउटस्टैंडिंग रही होंगी, तभी तो वो इस साल पे कर रहे हैं। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000। अब आपने देखा क्या डिफरेंस आया क्वेश्चन के अंदर, खाली सैलरीज अकाउंट है वो ही डेबिट नहीं होगा, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा। आपको कोई भी नहीं बताने आएगा कि ये आउटस्टैंडिंग बिल है वो पे किया गया है, ठीक है, ये आपको खुद से ट्रांजैक्शन के शब्दों से समझना पड़ेगा, ठीक है। देन फोर्थ इज सैलरीज ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड 20,000। अब बेटा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस में ही सैलरी दे देती हैं कि चलो इस साल अच्छा पैसा है हमारे पास तो इस साल की ही नहीं अगले साल की सैलरी भी दे देते हैं। तो बेटा अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अगले साल की सैलरी दे रहे हो तो इसमें एक बात नहीं हो गई, आपके पास एक एसेट नहीं बन गई, अब आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा ही नहीं सकते क्योंकि अब उनके ऊपर एक बोझ है कि आपसे जो एडवांस सैलरी लेकर बैठे हैं उसके हक का काम भी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करना ही पड़ेगा ना। तो जो सैलरीज हम एडवांस में दे देते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट हो जाती है और सारी की सारी एसेट्स तो डेबिट होती है ना, इसीलिए सैलरीज प्रीपेड अकाउंट डेबिट। बेटा जो सैलरी अभी ड्यू भी नहीं हुई थी, मतलब अभी हमारे सिर पे भी नहीं आई थी, बट स्टिल हमने उसको पे कर दिया, तो वो कौन सी सैलरी होती है, सैलरीज प्रीपेड अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। ये वो 4 एक्सट्रीम केसेस हैं जो इस टॉपिक के क्वेश्चन में बन सकते हैं। मैंने अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है, अब मैं आपको इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा स्टडी करवाने जा रही हूँ। डू स्टडी इट केयरफुली। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जिनके पास बुक्स है, मैं अगेन आपसे बार बार ये बात बोल रही हूँ कि कई बार वीडियो में जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छे से नहीं शो कर पाता वर्ड्स को, या फिर जितना भी आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी मटेरियल है, बुक है, कोई ज़ेरॉक्स है, तो आप प्लीज़ उसको साथ साथ रेफ़र कीजिए ताकि आपको साथ साथ उसको समझने में आसानी हो, थोड़ी हेल्प मिले। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ पाशा। हाँ जी, आपको मिस्टर पाशा की बुक्स में ये जो 4 ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जर्नल एंट्रीज नोट करनी है। मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी समझाती जाऊंगी।
ठीक है। फॉर्मेट में आपको बार बार नहीं समझाऊंगी स्टूडेंट्स, यू आर नाउ इन +1 क्लास एंड यू शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेट इन अ सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स। अकाउंट्स कभी भी आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि आप ऐसे ही कर दोगे, आपको उसको ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। सो January 1 इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर पेड 11,000। आपने इंटरेस्ट पे किया है करंट ईयर के लिए। देखो इंटरेस्ट यहाँ पे बिजनेस का एक एक्सपेंस है, तो वो आपने पे किया है 11,000, तो अब आप उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। सो एंट्री इज़ गोइंग टू बी इन दिस वे। देखिए January 1 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000 देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट बना के और उसको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने एग्जांपल्स में समझाया था। करंट ईयर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग गया और इसको पे करने के चक्कर में हमारा कैश भी तो बिजनेस से बाहर चला गया, इसलिए टू कैश अकाउंट 11,000, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4,000। कहते हैं वैसे तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया था 4,000, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं थे उसको देने के लिए। तो बेटा इंटरेस्ट तो अब भी डेबिट होगा, पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खर्चा बंद हो जाएगा, खर्चा तो रहेगा ही। तो January 9 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट वो तो होगा ही, लेकिन अब उसके बदले में आपने कैश नहीं दिया, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट 4,000। बेटा ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं कर दोगे तब तक के लिए वो आपकी लायबिलिटी ही रहेगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर पेड 5,000, ठीक है। कोई प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट था वो आउटस्टैंडिंग था, अब तो चलो इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन जहाँ प्रीवियस ईयर वर्ड आ गया वहाँ से आपको खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये पक्की बात है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो हम इस साल पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो जर्नल एंट्री है वो किस तरीके से होगी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आपने इसके बदले में कैश पे किया है तो ऑब्वियसली कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट इस तरीके से लिखी जाएगी। देन द लास्ट ट्रांजैक्शन इज January 30 इंटरेस्ट 7,000 पेड फॉर द ईयर 2016, ठीक है। देखिए ये कौन सा साल चल रहा है 2015, लेकिन आप इंटरेस्ट 2016 के लिए दे रहे हैं, यानी कि अगले साल के लिए जिसकी अभी पेमेंट ड्यू हुई भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है पे करने में। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो पे भी करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट 7,000 पेड फॉर द ईयर 2016, तो आप इसके लिए कैसे करेंगे, ये एक एडवांस इंटरेस्ट है या प्रीपेड इंटरेस्ट है, तो January 30, हाँ जी, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, देखिए इस तरीके से January 30 इंटरेस्ट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब आपने अब सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ठीक है। आप इसको इंटरेस्ट पेड इन एडवांस के जगह इंटरेस्ट प्री पेड अकाउंट भी लिख सकते थे, आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं। ये डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। 7,000 अगेन इसका टोटल किया गया है और ये जो नरेशन है वो लिखी गई है, ठीक है। मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको नरेशन लिखनी है, उसके बाद एक प्रॉपर लाइन लगानी है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को फॉर्मेट फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जर्नल में सिर्फ ट्रांजैक्शन के मार्क्स नहीं होते, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो आज के लिए हम सिर्फ ये 2 ही ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू द अदर ट्रांजैक्शंस। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी पिक्स आपको बहुत जल्द फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड डू द कंसर्न्ड क्वेश्चंस एंड आस्क योर डाउट्स। थैंक यू क्लास।